गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है तारे रात का आंचल सवारे। इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। आभूषण मतलब गहने। परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है। ये विलियम शेक्सपियर इसलिए ये कह रहे हैं कि किस्मत अपने हाथों में होती है। हम अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं और अपने मेहनत के द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। हम सोचते हैं ना कि हमारी किस्मत में ये होगा तो हो जाएगा, तो वो कभी नहीं हो सकता। हमें अपनी उसके प्रति मेहनत करनी होती है, तभी हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। कभी ये तारे आकाश के नीचे नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं, जग जग कर सज कर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारे वाले। जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाशगंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी है। आकाशगंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं, गुच्छे को। सभी मानव यान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उसके उपग्रहों तक ही सीमित है। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान क्रमशः सामने आते जाएंगे। इसमें बहुत रिसर्च होती रहती है तारों के विषय में कि ये किस तरह के कौन से तारे कहाँ हैं, और आप लोग विज्ञान सब्जेक्ट में विषय में इसको पढ़ते भी रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है आप लोगों ने। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। ईंधन से चलने वाली किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। जैसे समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। सूर्य की पृथ्वी के निकट स्थिति सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसलिए यह पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं, परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ों मील दूर स्थित है। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, उनके रंग लाल, नीले, हरे और फिर काले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है।
नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता कभी बुझता सा प्रतीत होता है। दिन के समय में ये तारे कहीं खोते नहीं, अपितु सूर्य की तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान में आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य के तेज प्रकाश के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं दिन में, बल्कि वो वहीं रहते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान जो जो बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए।